जो हमें चाहिए थे। सरल सी बात है, जितना ज्यादा हम खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि फल पेड़ों पर होते थे और हम जमीन पर रहते थे। तो प्रकृति ने हमें फिर से चुना और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा विकास इस तरह हुआ कि अब हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर फल खा सकते थे। आज से 56 मिलियन साल पहले हम पेड़ों की नई दुनिया में पूरी तरह बस चुके थे। अब हमारा जमीन से कोई खास संबंध नहीं रहा, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर हम अपना भोजन जुटा सकते थे। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। आने वाले 10 मिलियन वर्षों के दौरान पृथ्वी का तापमान बदलता रहा, जंगल सूखने लगे और आकार में छोटे होते गए, जिससे भोजन की कमी बढ़ने लगी। इस स्थिति में नेचुरल सिलेक्शन ने फिर से भूमिका निभाई। हमारी पूंछ धीरे धीरे गायब हो गई, हमारे हाथ लंबे हो गए, जिससे हम अपने हाथों को फैलाकर फलों को आसानी से तोड़ सकते थे। हम हमेशा पेड़ों की शाखाओं से चिपके रहते थे। पृथ्वी के तापमान में आए बदलावों ने हमारे पूर्वजों को भी स्थायी रूप से बदल दिया। हम पृथ्वी के बदलते माहौल के अनुसार अपने आप को ढालते गए और प्रकृति हमें निरंतर बदलती रही। लेकिन पृथ्वी में होने वाला यह बदलाव यहीं नहीं रुका। अफ्रीकन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स के खिंचाव के कारण ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बनी और इसके किनारों पर 3500 मील लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनी। पहले इंडियन ओशियन से उठने वाले बादल पूरे अफ्रीका में बरसते थे, लेकिन अब इन पर्वत श्रृंखलाओं ने उन बादलों को रोक दिया, जिससे इस क्षेत्र में सूखा पड़ने लगा। धीरे धीरे पेड़ खत्म होने लगे और जंगलों का अस्तित्व समाप्त होने लगा। परंतु सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी इलाके में फंसे हुए थे जहां सूखा पड़ा हुआ था। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर हमें भोजन नहीं मिला तो सिंगल सेल से इतने जटिल जीव तक का हमारा सफर यहीं रुक जाएगा। हमें अब खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना था जो हमारे किसी भी पूर्वज ने पहले कभी नहीं किया था। 4.5 मिलियन साल पहले हम आर्डिपिथेकस रामिडुस कहलाते थे। हमारी ऊंचाई लगभग 4 फीट थी और हमारा मस्तिष्क एक संतरे के आकार का था। यहाँ कभी घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ गिने चुने पेड़ दिखाई देते थे। हम इन पेड़ों की टहनियों पर खड़े हो सकते थे, उन पर चल सकते थे और छोटी छोटी शाखाओं पर लगे फलों को खाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हमारी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन यहाँ नहीं था। जो भी पेड़ मौजूद थे वे दूर दूर तक फैले हुए थे। इसलिए अब हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर नहीं जा सकते थे। अब हमें उन अन्य पेड़ों तक पहुँचने के लिए जमीन पर उतरकर चलना पड़ा। आज से लगभग 4.4 मिलियन साल पहले हमने पहली बार जमीन पर चलना सीखा। अब हम केवल 2 पैरों पर चल सकते थे, जिससे हमारे हाथ फ्री हो गए थे और हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ों से फल तोड़ सकते थे। इससे हमारा काम अधिक आसान और तेज हो गया था। हम अपने हाथों का उपयोग करके अधिक मात्रा में भोजन इकट्ठा कर सकते थे। अगले 1 से 2 मिलियन सालों तक हमारा एवोल्यूशन होता रहा और हमारा शरीर इस प्रकार से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर तेजी से चलने लगे। हमने पेड़ों को छोड़कर खुले मैदानों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। 2 पैरों पर चलने की वजह से हम तेजी से आगे बढ़ने लगे, जिससे हमें खाना, पानी और आश्रय ढूंढने में आसानी हुई। लेकिन 2 पैरों पर चलने के कारण बच्चे को जन्म देने में कठिनाइयां बढ़ गईं और पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। इस स्थिति में नेचुरल सिलेक्शन ने एक बार फिर से अपना प्रभाव दिखाया। हमने ऐसे बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया जो समय से पहले ही पैदा हो जाते। माँ की कोख में बच्चे का जो जरूरी विकास होना चाहिए था वह हो जाता और बाकी का विकास जन्म के बाद होता। आपने देखा होगा कि हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी कमजोर होते हैं। उन्हें अपने पैरों पर चलने में कई महीने लग जाते हैं और माँ को उन्हें सालों तक दूध पिलाना होता है और उनकी देखभाल करनी होती है। तब जाकर उनका शरीर पूरी तरह से विकसित होता है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। जब कोई जानवर अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा जन्म के कुछ ही मिनटों में चलने फिरने और दौड़ने लगता है। लेकिन इंसानों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। आज से करीब 3.2 मिलियन साल पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे। हम हमेशा अपने 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और हम उनसे तेज भी नहीं दौड़ सकते थे। पर हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर जंगली जानवरों से बच सकते थे। हम लगातार अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके इन खतरों से बचते रहे और समय के साथ हमारा दिमाग बड़ा होता गया।
लगभग 2.3 मिलियन साल पहले हमारे दिमाग का आकार पहले से 2 गुना हो चुका था। इसी टाइम पीरियड में हम होमो हैबिलिस कहलाते थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे जो इनके पूरे भविष्य को बदलने वाले थे। अब हम पूर्वी अफ्रीका में इकलौते ऐसे प्राणी थे जो अपनी किस्मत का खुद निर्धारण कर सकते थे, क्योंकि अब हमारे पास पत्थर के औजार थे जिनका उपयोग हम शिकार के लिए कर सकते थे। हमसे पहले किसी भी जीव ने ऐसा कोई आर्टिफिशियल उपकरण नहीं बनाया था। हम सबसे अलग थे और यह हमारी बुद्धि की बदौलत संभव हुआ। यह तो बस शुरुआत थी, अभी हम बहुत कुछ बनाने वाले थे। अपनी भूख मिटाने के लिए हमें कभी कभी अन्य जानवरों के शिकार को उनसे छीनना पड़ता था। कभी कभी हमें अपने साथी मानवों से लड़ाई करके खाना छीनना पड़ता, और ऐसा करने में हम सफल भी हो जाते, क्योंकि अब हमारे पास पत्थर का हथियार था जो हमारी बड़ी ताकत बन चुका था। कई बार ऐसा होता कि जिस भोजन को लेकर हम संघर्ष करते उसमें से मांस खत्म हो जाता और केवल हड्डियां बचती। अफ्रीका के उस हिस्से में अब पेड़ समाप्त हो चुके थे, इसलिए हमारे पास खाने का कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए हमने उन हड्डियों को तोड़ना शुरू कर दिया जिनके अंदर बोन मैरो होता था, जिसमें वे सभी पोषक तत्व होते थे जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक थे। अगर हमारी किस्मत अच्छी होती तो हमें ताजा मांस मिल जाता, वरना सिर्फ बोन मैरो खाकर ही गुजारा करना पड़ता। कठोर हड्डियों के भीतर से बोन मैरो निकालने के लिए अब हमारे पास एक शानदार औजार था। समय के साथ जैसे जैसे हमने पत्थर के औजारों का उपयोग बढ़ाया, हम इन्हें बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम होते गए। हमारे हाथों के अंगूठे धीरे धीरे बड़े होते गए, जिससे औजारों को पकड़ना और अधिक सुविधाजनक हो गया। आज भी हमारे दैनिक जीवन में अंगूठे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना अंगूठे के हमारा कार्य अधूरा ही रह जाता। जिस पेन को आप पकड़कर लिख सकते हैं, यह सब अंगूठे की वजह से ही संभव है। इसके अतिरिक्त हम अन्य चीजों को भी अपने हाथों में आसानी से पकड़ सकते हैं। यह सब केवल इसलिए हो सका क्योंकि लगभग 2 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजारों का उपयोग किया था, जिसने हमारे शरीर की संरचना को बदल दिया। एवोल्यूशन चलता रहा और लगभग 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बन गए। इससे पहले तक हम स्कैवेंजर थे जो दूसरों द्वारा किए गए शिकार को चुरा लेते थे, लेकिन अब हम शिकारी बन चुके हैं। अब हम स्वयं शिकार करते हैं और भोजन की कमी को दूर करते हैं। अब हमने अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। हम मिलकर शिकार करते हैं और साथ मिलकर भोजन करते हैं। अब हम इतनी तेज दौड़ सकते हैं कि अपने शिकार को गिरा सकें। फिर एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। आसमान से बिजली गिरी और आग लग गई, जिसने हमें गर्माहट दी और ठंड से बचाया। उस आग में कुछ जंगली जानवर भी जलकर मारे गए। मांस हमारे लिए बहुत मूल्यवान था, इसलिए हमने उसे व्यर्थ जाने नहीं दिया। हमने पहली बार आग में भुना हुआ मांस खाया, जो बहुत ही स्वादिष्ट था और चबाने में भी आसान था। हमने आग जलाना सीख लिया, जो हमारी दुनिया को बदलने वाला था, क्योंकि अब प्रकृति की शक्ति हमारे हाथ में थी। आग हमें दूसरे जानवरों से सुरक्षा देती, ठंड से बचाती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब तक हम कच्चा मांस खाते आ रहे थे, जिससे उसे चबाने और पचाने में हमारी शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आग की खोज ने यह कार्य आसान कर दिया। अब हम मांस को आग पर भूनकर ही खाते थे। भुने हुए मांस को चबाने में हमारे जबड़ों की मांसपेशियों को कम मेहनत करनी पड़ती और उसे पचाने में भी हमारे शरीर को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। अब यह बची हुई ऊर्जा हमारे दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे हमारा दिमाग बड़ा होने लगा और हम अधिक बुद्धिमान होते गए। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से सही ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, जिससे आपसी समझ बनाना हमारे लिए कठिन था। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने यहाँ भी अपना काम किया। हमारे गले की मांसपेशियों में बदलाव आया, जिससे अब हम विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल सकते थे। हम बोलकर एक दूसरे से बात करने लगे। भाषा हमारे लिए बहुत बड़ा साधन साबित हुई। हमारे शरीर में यही एक पहेली बची थी जिसे प्रकृति ने सुलझा दिया। आज से लगभग 2 लाख साल पहले सिंगल सेल से शुरू होकर जटिल जीवन के रूप में अरबों सालों की सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम यहाँ पहुँचे। हम होमो सेपियंस, इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी, जिनका दिमाग बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है। हमने औजारों का उपयोग करना सीखा, भाषा का इस्तेमाल करना सीखा, हमने खेती और पशुपालन सीखा, हमने कम्युनिटी में रहकर गाँवों और शहरों का निर्माण किया, हमने पहिए की खोज की, रेल बनाई, हवाई जहाज और रॉकेट विकसित किए। हमने अपना पहला कदम भोजन की तलाश में पेड़ों को छोड़कर जमीन पर रखा। लेकिन आज हम चंद्रमा पर भी अपना पहला कदम रख चुके हैं। हमने संस्कृतियों को बनाया और पृथ्वी के हर कोने में फैले। हमने ज्ञान और विज्ञान को समझा। भोजन की भूख से हम अब ज्ञान और नवीनता की भूख महसूस करने लगे हैं। हमारा सफर एक सिंगल सेल से शुरू हुआ, लेकिन आज हम बुद्धिमान और जटिल मनुष्य बन गए हैं।
इस सफर में हमने बहुत सारी आपदाओं का सामना किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी और जीने के लिए लड़ते रहे। हम सीखते रहे और प्रकृति के संगत माहौल में अपने आप को ढालते रहे। आज जीवन के इस सफर में हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आज भी हम सीखते ही जा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ अपना अनुभव और ज्ञान शेयर कर रहे हैं। हमारे एवोल्यूशन का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, नई नई मुश्किलों का सामना करना है और अपनी सभ्यता को ब्रह्मांड के हर कोने में फैलाना है। तो दोस्तों, ये था सिंगल सेल से इंसान बनने तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो